दोस्तों नमस्कार। एक चीज़ भेज रहा हूँ आपको, इसको अच्छी तरह से गौर से देखिए। ये इंग्लिश मीडियम की 5वीं कक्षा की बच्ची है और इन्वायरमेंट का टेस्ट दिया है इसने प्री बोर्ड। और इस तरह से हमने इसको प्रश्न दिए थे, आप देखिए। और मैंने इसकी कॉपी को भी जांचा है कि किस तरह इसकी मार्किंग की है मैंने। और एक्चुअली क्या है कि जैसे ये प्रश्न इसने किया है तो सारा गलत है ये, तो इसको मैंने 0 नंबर दे दिया। और जहाँ इसने गलती नहीं की उसका फुल नंबर है। लेकिन इसकी लिखने की जो शैली है वो आज 5वीं क्लास की बच्ची है, इस तरह से स्टूडेंट लिख रहा है। एक कड़ी तपस्या का, एक कड़ी मेहनत का फल है ये। शायद ऐसा 10वीं 12वीं क्लास का बच्चा भी इस तरह से इंग्लिश बना करके और हार्ड मीनिंग का प्रयोग करके इस तरह से आंसर देना बहुत मुश्किल है। देखिए इसके सभी टाइप के प्रश्न हैं, इसने उत्तर दिए हैं। और एक ही बच्ची नहीं है, एक ही स्टूडेंट नहीं है मेरे पास। जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी इस कैटेगरी के हैं, इससे भी सुपरफाइन और है। तो आप ये देखिए कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे को किस तरह से हम तैयार करते हैं। इसका बहुत लंबा एक प्रोसेस है, मेथड है, टाइम लगता है उसमें 10-11 महीने लगते हैं। उसके बाद में बच्चा अपना आप तैयार हो जाता है और फटाफट शानदार इंग्लिश और राइटिंग में लिखना शुरू कर देता है। ये बेस हम लोगों को पहली क्लास से लेकर के LKG UKG से लेकर के और 6ठी 7वीं क्लास तक, अगर 5वीं क्लास तक बच्चा अगर हमारे पास आता है या 6 क्लास तक आता है तो उसको बहुत हम अच्छी तरह से, जैसे मारवाड़ी भाषा में कहते हैं ना, मतीरे में से लाल गिरी निकलते, इस तरह से पका देते हैं हम। और उसके बाद में अगर 6ठी 7वीं 8वीं का बच्चा है, 8वीं में तो मैं एडमिशन लेते नहीं, हिंदी मीडियम ज़रूर ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम नहीं लेते। इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, अगर वो बढ़िया टैलेंट हो तो उसको टेस्ट लेकर के लेते हैं। लेकिन कोई इंग्लिश मीडियम में अगर कराना चाहता है बच्चे को, तो हमने बहुत बड़े अपनी ज़िंदगी में मैंने बहुत एग्जाम्पल किए हैं ऐसे। मैंने 9th क्लास में भी ला करके बच्चे को और 10वीं क्लास में ला करके मैंने 8 महीने में इंग्लिश मीडियम के पेपर दिलवाया है और 70-75% से ऊपर नंबर आए हैं। तो आप ये देखिए, मेरे ख्याल से ऐसा है कि अगर अध्यापक इस तरह से मेहनत करे, और एक देहात की स्कूल है ये सरस्वती पब्लिक स्कूल, आप सबको मालूम है, और देहात का बच्चा किस तरह से इंग्लिश लिख रहा है स्टूडेंट, ये एक उदाहरण है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि यही स्कूल है जिसके अंदर ऐसे बच्चे तैयार किए जाते हैं। इसे भी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं तैयार होते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करने वाले मेरे से भी ज़्यादा हैं। लेकिन मैं एक थोड़ा सा आपके सामने उदाहरण पेश कर रहा हूँ कि अगर बच्चे पर सही मेहनत की जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है, जो असंभव बात है नहीं है कि हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। लेकिन बच्चा और बच्चे के माँ बाप और स्कूल का मालिक हो, या स्कूल का मालिक का मतलब वो टीचर सभी उसके प्रति, बच्चे के प्रति पूरे समर्पित हों। माँ बाप भी समर्पित सकारात्मक सोच रखते हों, बच्चा भी रखे, अध्यापक भी रखें। और ख़ास करके मॉनिटरिंग करने वाला आदमी है जो स्कूल जो चलाता है, उसकी जिज्ञासा बहुत तकड़ी होनी चाहिए, तब जाकर के बच्चे इस तरह से तैयार होते हैं। ऐसे ही मैंने बचपन मेरे जीवन के अंदर बच्चों को तैयार किया है, और आज इस तरह से वो बच्चे वो बहुत बड़े मुकाम पर बैठे हुए हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। मुझे इस चीज़ का बड़ा गर्व है। और अब मेरे पास जैसे बच्चे हैं तो मैं उनको तैयार कर रहा हूँ। अब रात के देख लो, मैं 10:30 बजे इन बच्चों का प्री बोर्ड लेकर के छोड़ता हूँ, और सुबह ठीक 6:30 बजे बच्चे मेरे पास से वापस आ जाते हैं। 6:30 से लेकर नाइट की 10-10:30 बजे तक। दिन में मुश्किल से हंसते खेलते 1-1.5 घंटा की छुट्टी करता हूँ और मस्त रहते हैं सारे दिन में। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे मेरे विद्यार्थी का, तो इसको शेयर करना
ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट हो कि हाँ इस तरह से संभव हो सकता है हर चीज़। ओके दोस्तों, ओम नमः शिवाय, गुड नाइट।